नमस्कार, मैं आशीष दीक्षित और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस का लाइव प्लेटफॉर्म। तो आज हम बात करेंगे दिल्ली सरकार की लक्ष्मी योजना के ऊपर। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने महिलाओं के लिए जो लक्ष्मी योजना की शुरुआत की है और इस योजना का जो उद्देश्य सरकार की ओर से बताया जा रहा है वो महिलाओं को सशक्तिकरण को मजबूती देने के लिए और महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से हमारे संवाददाता अरविंद कुमार। अरविंद जी, अब बहुत बहुत स्वागत है आपका। अरविंद जी, जो दिल्ली सरकार की ओर से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की ओर से जो दिल्ली लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई है, इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो महिलाओं के लिए लक्ष्मी योजना की जो शुरुआत की है, उनका मानना है कि इस योजना से महिलाएं जो हैं वो सशक्त होंगी। जो थोड़ी बहुत जो उनकी कमियां होती है, इस पैसे से वो पूरा कर सकती हैं। क्योंकि जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो रहा था, उस वक्त बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो था, घोषणा पत्र दिया था, उसमें ये शामिल किया गया था कि जब दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी तो लक्ष्मी योजना के तहत हम हर महिलाओं को 2500 रुपए उन्हें सहायता राशि हमारे सरकार की तरफ से दी गई है। 1.5 साल बाद, चूंकि इस घोषणा पत्र पर कई सारे सवाल भी उठ रहे थे, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, तमाम तरह के सवाल उठ रहे थे बीजेपी पर कि सरकार बन गई, महिलाओं के लिए जो घोषणा की गई थी वो सरकार अपने वादों पर पूरा नहीं हुआ, वादों पर खरा नहीं उतर पाई। 1.5 साल बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इस पूरे प्रारूप को उन्होंने तैयार करने में उन्हें 1.5 साल का वक्त लगा। अंतोगत्वा उन्होंने कैबिनेट की बैठक बुलाकर इस योजना को लेकर एक सहमति सभी विभागों से उन्हें मंजूर कराया और साथ ही साथ इस पैसे को लेकर, चूंकि हर महिलाओं को हर महीने 2500 रुपया देना है, तो सरकार के पास अतिरिक्त जो धनराशि है वो व्यवस्था करने के लिए सभी विभागों से उनके तरफ से समन्वय बनाया गया और पैसे की व्यवस्था कर कैबिनेट से अप्रूवल दे दिया गया कि भाई अब हर महीने हम महिलाओं को 2500 रुपया लक्ष्मी योजना के तहत हम उन्हें सहायता राशि देंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री के तरफ से यह भी बताया गया है यासीन की 1 अगस्त से जो सरकार की तरफ से पोर्टल बनाया गया, उस पोर्टल के माध्यम से सभी महिलाएं जो अपना फॉर्म भरेंगी, आवेदन करेंगी, उन्हें उनका आवेदन का जांच होगा और जिस दिन रक्षाबंधन होगा उस दिन से ही इस योजनाओं का लाभ महिलाओं को मिलना शुरू हो जाएगा। अब मुख्यमंत्री तरफ से इस तरह से घोषणा। जी बिल्कुल अरविंद जी, ये भी सरकार की ओर से बोला गया है कि रक्षाबंधन से पहले वो पहली किस्त जारी करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि महिलाओं को इस जो योजना है इसका जल्द से जल्द इसका फायदा मिले। जी बिल्कुल, 1 अगस्त से पोर्टल लॉन्च होने की बात कही गई है राज्य सरकार की तरफ से कि 1 अगस्त से हमारा पोर्टल लॉन्च होगा। उस पोर्टल के माध्यम से जो योग्य महिलाएं हैं वो पोर्टल पर अपना आवेदन करेंगी, पोर्टल का सत्यापन होगा। राज्य सरकार के जो अधिकारी हैं, जो एजेंसी इस पोर्टल का काम कर रही है, उस पोर्टल के माध्यम से महिलाओं के आवेदन का सत्यापन होगा कि इस महिला जो दिल्ली की है, दिल्ली की आम मतदाता है, तो उनके पोर्टल के अनुसार, उनके फॉर्म के अनुसार कंफर्म करके उन्हें सरकार की तरफ से 2500 रुपए सरकार उनके सीधे अकाउंट में सरकार की तरफ से ट्रांसफर कर दिया जाएगा। रहा सवाल कि जो महिलाएं आवेदन करेंगी, उन महिलाओं की योग्यता क्या होगी, उनका सरकार जो आवेदन लेगी उसके लिए क्या कुछ प्रारूप तैयार किया गया है। हालांकि अभी राज्य सरकार की तरफ से कोई आवेदन को लेकर या फिर कोई पात्रता को लेकर अभी कोई सूची जारी नहीं की है कि आखिर किस महिलाओं को कितने वर्ष की महिलाओं को हम ये 2500 रुपए देंगे। राज्य सरकार की तरफ से तो सिर्फ पोर्टल लॉन्च किया, बातें रखी गई कि 1 तारीख से हमारा पोर्टल ऑन होगा, उसके बाद से फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा और जिस दिन से रक्षाबंधन है उस दिन से सभी महिलाओं को, जो महिला आवेदन करेंगी, जो सत्यापन हो जाएगा, उन्हें 2500 रुपया हम सहायता राशि राज्य सरकार की तरफ से उन्हें उपलब्ध करवा देंगे। तो यासीन, सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिल्कुल अरविंद जी, कुछ पात्रता जो सरकार की ओर से रखी गई है वो ये रखी गई है कि जो 10 साल से ऊपर के जो दिल्ली के निवासी जो महिलाएं हैं उनको जो ये धनराशि दी जाएगी, वहीं 21 से 60 उम्र की जो महिलाएं हैं उनको ये धनराशि दी जाएगी और जिनकी जो आय है वो लगभग 2 लाख से कम की जो उनकी साल भर की जो आय है उनको ये धनराशि दी जाएगी। मतलब कुछ बेसिक जो ये पात्रता है वो सरकार की ओर से बता दी गई है।
जो पॉइंट्स हैं जी वो रख बिल्कुल, दिए गए हैं। जो राज्य सरकार की तरफ से बताई गई है कि भाई किन किन पात्रता के माध्यम से हम महिलाओं को देंगे, जो 10 साल से ऊपर हैं या फिर जो 60 साल से ऊपर, हाँ चूंकि जी, महिलाओं के लिए कई सारी योजनाएं राज्य सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं। और बिल्कुल। जब राज्य सरकार से उन महिलाओं को जो लाभ पहुंचाया जा रहा है, उन महिलाओं को ये लक्ष्मी योजना का लाभ उन्हें नहीं मिल पाएगा, क्योंकि पहले से राज्य सरकार उन्हें वृद्धा पेंशन या फिर अन्य तरह की जो पेंशन राज्य सरकार की तरफ से दी जा रही है, तो वो उन महिलाओं को भी आवेदन का सर्च होगा कि भाई ये महिलाओं को राज्य सरकार की तरफ से हम इस योजना का लाभ दे रहे हैं, तो उन्हें लक्ष्मी योजना में हमें लाना है या नहीं लाना है, ये कंफर्म जो अधिकारी हैं वित्त विभाग के वो करेंगे। और मुख्यमंत्री की तरफ से ये बताया गया है कि हर महिलाओं को लेकर जो हमारी राज्य सरकार योजना चला रही है, उन योजना के माध्यम से जितना ज्यादा हो सके उन महिलाओं को हम इस योजना से लाभ पहुंचा सकते हैं। क्योंकि कल आपने देखा होगा कि मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई, कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री ने यह निर्णय लिया और बुधवार को काफी हजारों की संख्या में जो दिल्ली की महिलाएं हैं, मुख्यमंत्री की इस योजना को लेकर उन्हें धन्यवाद देने सचिवालय पहुंच गई। काफी सारी महिलाएं थी जो जिनके चेहरे पर काफी खुशी भी देखने को मिल रही थी कि चूंकि मुख्यमंत्री ने जो घोषणा अपना किया है, उस घोषणा पर वो अमल अलजामा पहनाने के लिए वो लगातार काम कर रही हैं। तो महिलाओं से हमने बात की तो सारी महिलाओं के चेहरे पर काफी खुशी थी और उनका मानना यही था कि राज्य सरकार की तरफ से जो योजना ये चलाई जा रही, इस योजना से हमारे परिवार को चलाने में, चाहे महिलाओं की जो जरूरतमंद चीजें होती हैं उसे पूरा करने में हमें काफी सहूलियत मिलेगी। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार की तरफ से जो योजना की घोषणा की गई है, तो आम महिलाओं को लाभ तो इससे जरूर मिलेगा। अब रहा पात्रता का सवाल, तो पात्रता का सवाल भी राज्य सरकार की तरफ से दिया गया है। अब जब 1 अगस्त से जब आवेदन होगा, तो ये जब आवेदन की स्क्रूटनी होगी, जांच होगा, तो उसमें कितनी महिलाएं को छाटा जाता है, कितनी महिलाएं उस पात्रता से हटती हैं, बाहर निकलती हैं, वो अब तो रक्षाबंधन से जो पहला किस्त जाएगा उसमें यासीन ये चीजें क्लियर होंगी कि एक पहले किस्त में कितने लाख महिलाओं को, कितने हजार महिलाओं को या कितने 100 महिलाओं को राज्य सरकार की तरफ से ये इस योजना का लाभ हम दे रहे हैं। अब 1 अगस्त को बिल्कुल। आने दीजिए, राज्य सरकार की तरफ से जो घोषणा की गई है, अब उसके बाद जब महिलाएं अपना आवेदन करेंगी, आवेदन में कितनी महिला पहले दिन में अपना आवेदन कर देती हैं, वो राज्य सरकार का जैसे डाटा आएगा तो हम दर्शकों को जरूर बताएंगे जी। बिल्कुल, बिल्कुल अरविंद जी। अरविंद जी, जैसा कि आपने बताया कि आप दिल्ली महिलाओं से मिले और उन्होंने काफ़ी खुशी ज़ाहिर की है। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि दिल्ली सरकार ने ये बोला है कि जो राशि है वो डायरेक्ट डीबीटी के थ्रू उनके अकाउंट्स में जाएगी, जिसमें कोई बिचौलिया का भी इसमें कोई रोल नहीं है। ठीक है? तो इस पर महिलाओं की क्या प्रतिक्रिया देखी गई है? किस तरीके से महिलाओं ने अपनी जो फीलिंग्स हैं, उनको साझा किया है? जी देखिए, कल जब महिलाओं से हमने बात की तो महिलाओं के चेहरे पे तो काफी खुशी देखने को मिल रही थी, क्योंकि बात ये भी कर सकते हैं ना कि जितने भी महिलाएं आई थी, कई संगठनों से जुड़ी हुई कोई महिलाएं थी, कोई आम महिलाएं भी थी जो अलग अलग दिल्ली के अलग हिस्सों से यहाँ पहुंची थी कि भाई मुख्यमंत्री का हम धन्यवाद करें, क्योंकि मुख्यमंत्री ने जो घोषणा किया था, 1.5 साल भले ही लेट हुआ, लेकिन उस योजना पर अंजामा पहनाने के लिए उन्होंने काम किया। और महिलाओं को जो उनकी चिंता होती है कि महिलाओं को हमें कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे सशक्त बढ़ाना है, उस पर ये जब काम कर रही हैं, तो दिल्ली की ये पहली मुख्यमंत्री होंगी जो महिलाओं के लिए इतना कुछ कर रही हैं। क्योंकि महिलाओं ने साफ तौर पर कहा कि ये दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता, महिलाओं के लिए जिस तरह से काम कर रही है, वो पहली मुख्यमंत्री हैं जो सिर्फ महिलाओं के लिए ऐसी योजना का वो काम कर रही हैं और महिलाओं को सशक्त बना रही हैं। रहा सवाल जब महिला को डीबीटी के माध्यम से जब उनके खाते में पैसा जाएगा, तो उनके चेहरे पे इसलिए खुशी थी कि पहले पैसे निकालने के लिए ब्लॉक का या फिर पोस्ट ऑफिस का या फिर अन्य जो साधन होते हैं वहां का उनको चक्कर लगाना पड़ता था, जिससे पैसे लेने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। कई ब्रोकर होते हैं, जो दलाल होते हैं, उनको पैसा निकालने में कुछ कमीशन उनको मांगते हैं, या फिर जो कर्मचारी होते हैं जहाँ फॉर्म भर के पैसा निकाला जाता है, तो वहां पर भी कुछ चढ़ावा चढ़ाने की जो बातें महिलाएं कहती थी कि भाई वहां पर भी कुछ हमें देना पड़ता था। लेकिन राज्य सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से जब कहा गया कि भाई ऑनलाइन डीबीटी के माध्यम से सीधे अकाउंट में हमारे खाते में पैसा आ जाएगा, तो इससे बेहतर क्या हो सकती है। हमें 2500 रुपए के 2500 रुपए मिल जाएंगे, परिवार चलाने में हमें काफी सहूलियत भी मिलेगी। साथ ही साथ उनके ये भी था कि जो अपने पुरुष होते हैं जिस पर वो आश्रित होती हैं, अब उनका मानना है कि हम किसी पर आश्रित नहीं होंगे, क्योंकि हमारा जो खर्च होता है 2000 2500 से अधिक होता नहीं है महिलाओं का खर्च महीने का। तो इस पैसे से हम अपना दिनचर्या का काम करेंगे, अपनी जरूरत चीजों को हम पूरा करेंगे,
या जो गार्जियन होते हैं घर से, अब उनसे मांगने की भी जरूरत हमें अब नहीं पड़ेगी। तो इससे बड़ी बात क्या होगी? इसलिए महिलाओं के चेहरे पर काफी खुशी भी देखने को मिल रही है। जितने महिलाओं से हमने बात की, सभी के चेहरे पर काफी खुशी थी और लगातार मुख्यमंत्री का गुणगान करते हुए नहीं थक रही थी। तो कहीं न कहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से जो योजनाएँ चलाई जा रही हैं महिलाओं को लेकर, खासकर दिल्ली में, और दिल्ली के जो आम मतदाता हैं जो मुख्यमंत्री को जो पसंद कर रही हैं, तो काफ़ी उनकी सराहना भी कर रही हैं। रहा सवाल पक्ष और विपक्ष का, तो जो भी सरकार की तरफ से यासीन जो योजनाएँ चलाई जाती हैं, तो कुछ न कुछ खामियाँ भी निकाली जाती हैं कि भाई कितनी इसमें खामियाँ हैं, कितने लोगों तक लाभ पहुँचाए पाएँगी आप। क्योंकि जो महिलाओं की जो संख्या है वो लगभग जो पता चला है कि 60 से 70 लाख से अधिक है, इतनी महिलाओं को हमें हर महीने देना है। क्योंकि ये महीना 1 अगस्त से इस योजना की शुरुआत हो रही है, तो शुरुआती दौर में तो 60 से 70 80 लाख लोग महिलाएँ तो जुटेंगी नहीं। धीरे-धीरे जुड़ेंगे, तो विपक्ष इस पर कई तरह के कटाक्ष भी कर रहा है आम आदमी पार्टी हो। चूँकि सौरभ भारद्वाज हैं आम आदमी पार्टी के, उनका बयान भी आपने कल सुना होगा कि किस तरह से वो कटाक्ष कर रहे हैं योजना को लेकर, कि इसमें भी कैसे बंदरबाट होगा। तो खैर वो तो जब भी सरकार की तरफ से जो योजनाएँ चलाई जाती हैं, तो उस पर राजनीति थोड़ा बहुत तो होता ही है। क्योंकि विपक्ष है तो राजनीति होती ही है। योजना है तो राजनीति है, सरकार है तो राजनीति है। खैर वो तो महिलाओं के लिए यासीन जो मुख्यमंत्री ने कहा और करने को लेकर जो महिलाएं काफी खुश दिख रही थी, उन्हें काफी सराहना भी मिल रही है। जी। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने अरविंद जी। हमने भी वो तस्वीरें देखी थी, महिलाओं की वीडियोस देखी हैं जिसमें महिलाएं बहुत खुश हैं क्योंकि इतनी महंगाई में जो 2500 रुपए की आर्थिक सहायता जो मुख्यमंत्री की ओर से जो महिलाओं को दी जा रही है, इस पर महिलाओं ने बहुत खुशी जाहिर की है। और इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। धन्यवाद।